मुझे ये बताइए कितनी तरीके की माता होती है जो शरीर में प्रवेश कर। माता तो देखिए काफ़ी टाइप की होती है, शरीर में आ जाती हैं। अच्छा। जो मसानी माता होती है 52 रूपी कहते हैं इन्हें कि 52 रूपी की वो दिखाती है अपनी जात। तो यही अपने अंदर बता देती हैं इनकी कभी असली माता आती नहीं है शरीर में। आपका कभी किसी भूत के साथ आमना सामना हुआ है कभी? मिले हो किसी से आप? भूत के साथ तो नहीं, पर कुछ एंटिटी आ रही थी वो मेरे को आमने सामने बातों पर दिख चुकी है। अपनी जिन देख आप कैसा दिखो? ऐसा दिखता है जब मेरे को मिला था पहली बार। और एक चीज आपने जो बताई है जैसे कि किसी के शरीर कोई काली माता की सीमा पर बैठे हैं, तो माँ से पहले क्या उनके भूत प्रेत आते हैं शरीर में? माता से पहले वहाँ पे गण आते हैं उनके। अच्छा तो गण होते हैं, सेविकाएं होती हैं, आपको भटकाने आती हैं वो। अच्छा। भूत के रूप में नहीं दिखती, वो डराती है सामने वाले को, बहर आती है अंदर के तू इस चीज को हाथ तक छोड़ दे। कुरीति जैसे ये बच्चे रोकते हैं रात बेरात और पता नहीं चलता इनको प्रॉब्लम्स क्या है, तो इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये दरअसल ऐसे होता है कि काफी बच्चे ना जब छोटे होते हैं तो उनका कोई और नहीं होता है। नमस्ते जी, मेरा नाम शीतल है और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। और मेरे साथ है अमन दिवाकर जो लगाते हैं माँ का दरबार। आज हमने उन्हें इनवाइट किया है मेरे पॉडकास्ट में, तो आज हम इसे ही बात करेंगे। कैसे बोलो जी आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। थैंक यू आपका कि आपने यहाँ के लिए टाइम निकाला। तो आप बताइए आप कैसे इस लाइन में आए हैं? मेरा आना इस टाइम में थोड़ा सा ऐसे था, इसकी मूवी में कोई जैसे इंटरवल के बाद आती है ना मूवी बाकी की आगे रह जाती है, तो उस टाइप में मेरा आना हुआ इस चीज़ में। अच्छा। मैं कभी ना तो मैंने पूजा की थी बचपन से, कभी ना पाठ किया, यदि कुछ नहीं था, बिल्कुल नास्तिक टाइप में था मैं। अच्छा। ना कभी मंदिर जाना, ना कभी वो पूजा, कुछ नहीं। सन 2021 में मेरी जो दीदी है सिस्टर बड़ी, उसकी एक दोस्त थी, वो एक दरबार लगाती थी, तो वो किसी को भी ना हाथ रख के उसके बारे में सब बता रही थी। अच्छा। तो मेरे को वो चीज़ जानने की उत्सुकता हुई अंदर से कि ऐसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी बात जो भी वो कैसे बता सकता है। अच्छा। तो उन वो सबल सिंह बाबरी बाबा जो मैं उनकी पूजा करती थी, तो उसे ऐसी कोई शक्ति है उस पर था जिस वजह से वो देख रही थी। तो मेरी जो थी बड़ी सिस्टर, वो उसके टच में ज़्यादा थी, बेस्ट फ्रेंड थी उसकी। तो उस टाइम मैं गुड़गांव में पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके मैंने एक फास्ट फूड की दुकान खोल रखी थी वहाँ पे अच्छी। तो ऐसा होता है अचानक से एक दिन नवरात्रे पढ़ने बीच में ही, तो उससे एक दिन पहले मैंने सारे अंडे खा दिए मैंने कभी। अच्छा। उसके बाद जब मैं घर गया तो अगले दिन से नवरात्रि स्टार्ट तो उससे एक दिन पहले मैंने अंडे खत्म कर दिए। तो अगले दिन मेरी दीदी ने पूजा करनी स्टार्ट की, वो उसकी दोस्त ने उसे बताई थी कैसे करनी है। जैसे वो करती थी वैसे ही उन्होंने उनको बताया। हाँ बैन। हाँ। ठीक है। तो उन्होंने, मैं अचानक से एक दिन फिर अगले दिन मैं दुकान बंद करके जैसे घर पे आया, तो दीदी ने मेरे को आके ये बोला अचानक से कि अंदर जाके मंदिर के पास बैठ के ऐसे ही मंदिर पर जा में जो टाइम दुर्गा माता नाम नहीं लेके बोला है हमने। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं भी देखना चाहता हूँ क्या होता है मंत्र पढ़ते हुए। अच्छा। तो उस टाइम मैं मंत्र जैसे 2 मिनट तक करके मैंने बैठा हूँ ना, मैं उठ के अपना सो गया हूँ बीचों बीच। उस समय रात को लगभग 2:30 बज रहे होंगे, तो उस समय मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे को दबा नहीं। अच्छा। मेरी आँख खुली तो उस टाइम मेरे को 2 लोगों ने पैर भी पकड़ तब से पकड़ रखा था, दोनों हाथ पकड़ रखे थे मेरे। अच्छा। दिख रहा था कोई? बिल्कुल विजुअल हो रहा था, एकदम सामने ब्लैक कलर की शैडो बड़ी थी तो अच्छा। उसमें। और एक लेडीज खड़ी हुई थी, वो हाथ में त्रिशूल लेके खड़ी थी, मैं नहीं जानता था उस टाइम कौन है। तो मेरे को लगा ऐसे कि भूत आ गया, मेरे को डर लगता था इन चीज़ों से पहले। तो मैं उल्टा होके सो गया, फिर उन्होंने मेरे को फिर दबा दिया। जब मैं नहीं आता तो उन्होंने मेरे को उठा के तखत्तर को साइड पे उसको बैठ दिया। तो जैसे सुबह हुई तो मैं आँख खुली तो मैंने देखा मैं तो जमीन पे सो रहा था, मैं तखत पे बिना मैं तो। फिर मैंने सुबह सुबह अपनी दीदी को बताया, मैंने कहा कि मेरे को ऐसे से 2 लोगों ने दवा दिए थे, यानी कि और एक लेडीज है त्रिशूल लड़ी के काले कपड़ों में खड़ी थी लेडीज, मैंने देखी थी मेरे को। जो आपने मंत्र जाप करा उसके बाद आपके साथ ये चीज हुई? और मैं मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच रास्ते में सो गया था। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया जो शीतला माँ है ना, उनके साथ में चौगान वाली माता चलती है, जिन्हें मसानी माता बोलते हैं।
वो जब मैंने अपनी नीति हुआ जब उन्होंने बताया कि ये वो शक्ति आई थी मंदिर में, अच्छा, और आप बीच में सोए? और मैं बीच में सो रहा था, तो उनके साथ काफ़ी चीज़ों को काफ़ी देर चलता है मसानी माँ के साथ में, बहुत परे जिलों का सानी के साथ नहीं चलते हैं सारे। तो उन्होंने जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने जब मेरे को बताया तब मेरे को पता लगा कि कोई शक्ति थी ये। फिर मेरे को उत्सुकता और बढ़ी। मैंने 1 महीने बाद वो दुकान जो फास्ट फूड की हो रही थी तो वो बंद कर दी मैंने, यानी कि मन ही नहीं कर रहा उसमें। और दुकान ऐसी हुई थी कि जिस दिन हमने खोली थी उस दिन चली, उस दिन के बाद कभी उस दुकान पे 300 रुपये का भी काम नहीं आया। अच्छा, उस चीज़ से और परेशान हो कि दुकान का भी रेंट नहीं जा रहा है, सब चीज़ हो रही है, पर कुछ कमाई नहीं होगी तो बंदा क्या करेगा। फिर मैं छोड़ के अपने आप ही मैंने पूजा करनी स्टार्ट की। तो वो दरबार में जाने के बाद मेरे को बड़ी उत्सुकता होती थी, किसी में भूत आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है, कोई काफ़ी लोग आते थे तो सर घुमाने लगते थे, बैठते थी वहाँ पे। तो बड़ी जानने की उत्सुकता होती थी कि इन्हें ये चीज़ कैसे दिख रही है, अच्छा, इन्हें कैसे पता कि इसके अंदर चुड़ैल आ रही है या भूत आ रहा है, कुछ भी हो सकती है। तो और तो सबसे बड़ी उत्सुकता ही मेरे को जाननी थी कि इस बंदे का पास्ट किसी व्यक्ति को ऐसे पता लग सकता है ढंग से। तो वो सर घुमाते थे तो मैंने वहाँ पे जाना स्टार्ट करा ऐसी। मैं सिर्फ वहाँ देखने आता था, कोई मेरी रुचि नहीं थी, कुछ नहीं करा रहा है। मैं 2 महीने तक लगातार गया वहाँ पे। 2 महीने के बाद जब जनवरी में 18 जनवरी 2021 को एक लेडीज आती थी वहाँ पे, वो कालिका जी की पूजा करती थी, ये वाली जो कालिका है। तो उनके सामने मैंने एक बात बोली कि अगर इनमें माता आती है, हम भी यहाँ पे रहते हैं, हम पे कभी क्यों अपने हाथ नहीं रखती आके। अगर इनमें कोई भी शक्ति आती है तो हम इस दरबार में रहते हैं 24 घंटे, हम पे हाथ क्यों नहीं रखती आगे। तो उनके सामने मैंने ये बात बोल दी। तो उसके बाद जैसे अंदर गई तो उनमें ऐसे ही कंपन होनी स्टार्ट हुई। तो उन्होंने मेरे को पकड़ के मेरे ऊपर हाथ रख दिया। वो जिस समय वो हाथ रख रही थी ना, उस समय मेरी आंखें बंद थी, तो मेरे को एक ना चेहरा सा प्रतीत हुआ, काले रंग का फेस सा एकदम दिखा। आंखें करने के बाद पहली बार मैंने ऐसा देखा। उस दिन के बाद में 2-4 दिन बाद अपने घर पे दिल्ली में यहाँ आके मैंने छोटी सी काली माता की मूर्ति थी और भैरव बाबा की तस्वीर थी, और मेरे जो मन में जैसी पूजा करने मेरे बराबर मैंने वैसी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। ना उस टाइम मेरे ऊपर मंत्र आता था, ना कोई तंत्र आता था। मेरे ऊपर ये आता कि सुबह शाम एक जोत जलानी है सरसों के तेल की, और ऐसे से इस दिन प्रसाद चढ़ाना, फोन माता ऐसे चढ़ानी। अच्छा, खुद ही मन में भाव आया। अब मन में भाव आया अपने आप ही कि ये करो, तो वो कर दिया। तो ऐसा जब होने लगा तो इसी तरीके धीरे धीरे मैं 2 महीने में, यानी कि आप मेरे सामने बैठे हो अभी, तो आपके मन की बात मेरे को ऑटोमेटिक मैं आपसे बोल दूंगा कि भाई आप ये सोच रहे हो क्या रजनी। तो ऐसे मैंने अपनी पहले सबसे पहले अपनी दीदी की बात बोली थी। दीदी की बात बोली तो ऐसा बोल सकते लोग कि घर का व्यक्ति सारी बात जानता होगा, कोई बाहर का अननोन पर्सन एकदम मिलता है, एक बार मिला है मेरे को किसी ने, तो अननोन पर्सन की बात मेरे माइंड में पहले ही आ गई थी। अच्छा, क्या सोच रहा है? ये सोच रहा हूँ कि इस वजह से परेशान है। मेरे को नहीं पता वो होप्स कहाँ से आते थे मेरे माइंड में, या वो तो हम कहाँ से आ रहे हैं, कैसे का, मेरे को कुछ नहीं पता था बिल्कुल। मेरे को सिर्फ ये बात था कि ऐसे पूजा करनी है और ऐसे माथा टेकना है बस। अच्छा, ना मैंने कोई बड़ी पूजा की ना कुछ करा, मैंने सच्चे मन से माँ की आराधना की। करते चलिए। करते चलेंगे, करते 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 माँ ने अपने आप ही रास्ते दिखाया के, और जो भी साधना मैंने दी है अपनी लाइफ में अभी तक, मेरी आधी यहाँ पे साधना मैंने अपने आप की, किसी ने बंदे ने नहीं बताया मेरे को। अच्छा, क्यों मेरे मन में आया कि इस तरीके से तो इस मंत्र में जाप करते, काफ़ी मंत्र मेरे माइंड में ये कह सकते हैं कि अपने आप ही आते थे। कुछ मंत्र ऐसे थे कि अगर मैं सोचूं कि आप इस वजह से परेशान हो, तो उस चीज़ के लिए मेरे माइंड में कुछ उपाय या कुछ मंत्र आ जाएगा। तो ये होने लगा था। और उसके बाद मैंने जो सर्दियाँ पड़ रही थी बीच में, नहीं फरवरी के टाइम में, उसी बीच में मैंने तो ये मसानी माता का मैंने बताया मैंने आपको, पेन की फिर मैंने 3 महीने सेवा की थी। सुबह 5 बजे नंगे पैर जाके दिन ला के आना इस टाइम में। अच्छा, और जैसे कि मैं देख रही हूँ आपकी इतनी उम्र भी नहीं है और उस हिसाब से आपने ये मुंड की माला भी पहनी हुई है, तो आप इसके बारे में भी बताएंगे? मुंड की माला देखिए, ये मेरे को कामाख्या से आई थी, मेरे स्पेशल मैंने नहीं कामाख्या से आई थी, यानी कि जिनने मेरे को दी थी गिफ्ट में, वो मेरी दीदी लगती है। तो उन्होंने ला के रखी हुई थी और 1 साल से उन्होंने निकाली नहीं थी। जिस दिन मैं उनके घर गया उस दिन उन्होंने निकाल के मेरे को ही दे दी डायरेक्ट। और ये दूसरा वाला क्या है म्यूजिक? ये शुगर दत्त होता है, ये सिद्ध कहा जाता है अंतरों द्वारा।
वैसे ये क्या है, मतलब कुछ दांत है किसी का? ये शुगर तो होता है ना, शुक्र। सुअर, अच्छा अच्छा। उसका दांत होता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझे ये बताइए कितनी तरीके की माता होती है जो शरीर में प्रवेश कर? माता तो देखिए काफ़ी टाइप की होती है, शरीर में आ जाती हैं। अच्छा। जो मसानी माता होती है 52 रूपी कहते हैं ना, कि 52 रूपी की वो दिखाती है अपनी चाल। तो यही अपने अंदर बता देती हैं इनकी, कभी असली माता आती नहीं है शरीर में, अच्छा। कभी असली माता नहीं है किसी के शरीर में। उनके अंदर भाव प्रकट होते हैं उस तरीके से जिससे कि उनकी सेविका आती है माँ की। अच्छा, पर मतलब कोई नाटक नहीं करता जो ये माता? कोई नाटक, अगर जो कहते हैं ना कि नाटक करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं बड़ी, तो एक बार बताओ, भरी सभा में 50 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अब एक व्यक्ति ऐसे ही सब माने रखता है, आप उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, कुछ नहीं, आपके बारे में उसे कैसे पता? ये चीज़ का कौन जवाब देगा? और आपका बारे में पता तो पता, आपके आने वाले समय के बारे में भी बोल रहा है डायरेक्ट। माइंड रीडिंग जब होती है कि मैं आपके सामने बैठूँ, क्या आपने देखूँ, या माइंड पढ़ने नहीं, काफ़ी तरीके से पढ़ देते हैं लोग। अगर वो व्यक्ति अपना सर घुमाना है देवता की तरफ देखते हुए, यही जाकर उस गर्म में हमने देखा हो, काफ़ी लेडीज ने सर से वो आगे जाती हैं, आने के बाद उनकी चेहरा बिल्कुल माता के सामने होता है, जहाँ दरबार सजा उठता है, वो उधर देखते हुए भी आप पे हाथ रख के आपके बारे में सब कुछ बता देंगी। ना उसने आपका फेस देखा, ना उसने आपकी आंखें देखी, ना वो आपको जानती हो, वहाँ जो लोग बैठे हैं सभा में वो भी आपको नहीं जानते, तो आपके बारे में इस व्यक्ति को कैसे पता? ये सिद्धियाँ होती है अपने अंदर, जो ये डायरेक्ट आती है ना, जो जो लोग कहते हैं कि बिना मंत्र पढ़े भी पता नहीं जाता है। जब ये लोग सरमन आते हैं, जैसे कि माँ जब आती से होता है माँ आ रही है, वो माँ का एक रूप टाइप में आ जाता है कि हम उसकी भक्ति में नहीं हो, जैसे भी हमें भाव पकड़ेंगे माता की, तो हमारा शरीर उस भाव को भी नहीं सहन कर पाता। चल, तो माता नहीं आती, उनकी योगिनियाँ जो हैं वो योगिनियाँ भी नहीं आती, असली योगिनी कितने आगे वो भी शरीर फाड़ देगी इंसान पे। आज योगिनियों की सेविका होती है, सेविका काफ़ी तरीके की होती हैं, ये बड़े बड़े दूध टाइप में बोलते हैं ना, बेगण होते हैं, नाम ताकि दूध होते हैं, तो दूध कोई और नहीं होता, ये जीना होते हैं, यही गण मिलते होते हैं माताओं पे। अच्छा अच्छा। गुरुजी, कोई आपका सबसे बड़ा केस, आप तो ऐसे लोगों को बहुत ठीक करते हो, तो आप मुझे बताएंगे कोई केस के बारे में? सबसे पहला केस मेरा था भजन बुरे का, अच्छा। हमारे बात। मैं तो वहाँ पे ऐसा हुआ था, एक फैमिली के साथ में किसी ने पहले से ही काफ़ी समय से तंत्र कर रखा था। अच्छा। उसके जो बड़ा बेटा था उसे मांस में कुछ खिला रखा था, और उसके हस्बैंड को भी खिला रखा था, काफ़ी पैसे वाले लोग थे। अच्छा। पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया ना, तो वो लोग बिल्कुल खत्म होते गए दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन, यानी कि उन यूँ मानो कि वो बंदा बैठा बैठा 4-5 करोड़ का मालिक था वहाँ। अच्छा। और जिस टाइम वो लोग मेरे पास आए हैं, उस टाइम उनके पास ना तो सुबह खा रही है, तो रात का भी पता नहीं था रात का खा पाएंगे या नहीं। मतलब करोड़पति थी? करोड़पति थे, रोड से भी रोड पे आ गए। ऐसा ही तंत्र नहीं किसी ने कर रखा था उनके साथ ही तो हुआ। तो इनके घर में उस समय काफ़ी एंटिटी आती, 3-4 प्रकार की थी। अच्छा। उसी घर में 2 मसान थे, जो मसान उठते हैं उनकी एंटिटी थी 2, और 2 ही चुड़ैल थी इस घर में, जो छोड़ी हुई थी वो? जो जैसे भी करते तंत्र करके किसी ने छुड़वा रखी थी उनके घर में। था उनके परिवार में वही थी, उसने उनके ऊपर छुड़वा रखी थी कि ये लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाए। तो वो जो बड़ा लड़का था उसे मांस के अंदर बार बार एक ही चीज़ को काफ़ी बार खिलाया गया। अच्छा। वो लड़का कम से कम होगा 5-5.5-6 फुट का, अच्छा शरीर में एकदम, उसके ऊपर उस चीज़ ने उसे ऐसे प्रोजेक्ट कर रखा था कि वो लड़का काफ़ी बार से दरबार में एक चीज नोटिस की उसकी मम्मी थी उन्होंने, कि उसे अगर वो घर में अकेला छोड़ दे जाते थे, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर उनका घर था फ्लैट में, तो उसकी अगर बाहर से भी आप कुंडी लगाते हो ना, तो वो आप बाहर से अंदर आओगे ना, तो वो लड़का आपको बाहर से अंदर आते हुए दिखेगा। अच्छा, अंदर नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्ट? नहीं, और ये एक बार भी काफ़ी बार के संग घटी थी, उन्होंने एक बार तो उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया कि ये कहाँ बच जाता है लंच जोड़ के, तो वो लड़का उस कमरे में से भी गायब हो गया। इतनी पावर थी उसमें?
इतनी पावर उसके सामने एंटिटी थी, उसकी बहुत काफ़ी पावर थी। यानी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप अगर उसके जीने पे चढ़ के जाओगे ना तो वो एंटिटी आपको टक्कर जाएगी, दिखेगी आपको सामने से। मेरे साथ तो मेरे 2 फ्रेंड गए थे वहाँ पे देखने के लिए, तो वो एंटिटी सामने से वो कह रहा कि मेरे बगल में से को गया यहाँ से। कितने टाइम पहले की बात? वो उनको पर कम से कम 30 साल पहले का क्या हुआ था। यानी 30 साल से लगातार उस चीज़ को कंटिन्यू करते करते वो चीज़ अपने आप ही एक अलग शक्ति ताकत में आती है। तो जिस दिन हम उसके वहाँ पे गए वो चीज़ हटाने के लिए, तो उनके वहाँ हमने देखिए ना, तो मैंने उनसे पूछ लिया उनके पास, यहाँ तक कि मानो कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुबह खा लिया तो रात का पता नहीं। उनके वहाँ पे हमने कीर्तन करवाया माँ का, कि माँ के भजन होंगे वहाँ पे। तो जैसे कि उन्होंने कीर्तन करना स्टार्ट करा तो मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि क्या होता है एंटिटी लाने गए थे, हमारा कोई वो नहीं था। तो पहुँचने के बाद वहाँ पे ऐसा होता है कि एकदम से वो आदमी रात के 3 बजे से घर छोड़ के फट गया उसका मैंने। और जैसे हम पहुँचे वहाँ पे तो उन्होंने बताया कैसे घर छोड़ के वो बन गया। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमने बुलाया उस आदमी को, जैसे हमने बुलाना होता है, हमने बुलाया उस चीज़ को कि हाँ हमारे सामने यहाँ पे हम आ चुके हैं। वो आदमी 15 मिनट में आता है, मैं एक कमरे में था, वो आते ही वो में चिल्ला लगता है कि अमन कहाँ है। नाम भी बता आपका? उसे मेरा नाम भी पता था कि अमन ने मेरे को बुलाया, अमन कहाँ है, मेरे को अमन से लेना है। उसने आते ही ये वर्ड बोले पहले, बोल रही तो बात। तो हमने उसे देखा तो पागल सा बता मेरे को, तो वो कह रहा था कि मेरे को तुम नहीं कर पाओगे सही, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। ऐसी बात ना काफ़ी कही, जो कि देखो हालांकि बोलना भी उसका होता है कि वो उसने अच्छे खासे तात्विक को हिला दिया था। बड़ी से बड़े उसके ऊपर देखो बलियाँ भी दे दी गई थी पहले उतार के, 2 दिन शांत रहता फिर हुई दिक्कत। तो मेरी लाइफ का सबसे पहला सबसे बड़ा केस था। उस लड़के में यानी कि इतनी पावर थी, यमला जी है ना, यमला जी में वो लड़का बीचों बीच यमला जी में तैर रहा था, उसका मुंह बाहर तो शरीर में दिख रहा था। अच्छा, आपने देखा था? उसे घर वालों ने मेरे को बताया फोन करके कि ये लड़का यहाँ तैर रहा है और उसका शरीर मुंह बाहर है और कुछ नहीं, क्योंकि वो घर छोड़ के बताया था। घर में नहीं रहने? नहीं, उन्हें दीवारों पे अपने भूत पर तो करी अच्छी हुई सी पेंटिंगें लगा रखी थी नाखूनों से अपने। काफ़ी बार उसने अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश की मरने की, पर वो नहीं बना। उसने मरने के लिए फांसी भी लगा ली, नहीं बना उसने नहीं। और उसने 1 लीटर फिनाइल पी लिया, तब भी मुश्किल हुआ। तब भी उस बंदे को कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल के आधे घंटे में आएगा वापसी। पैसे वो चीज़ उससे इंसान करवा रही थी। जब ये सब हमें पता लगा, और वो लड़का बार बार सबसे बड़ी परेशानी थी, वो घर से ही गाड़ी नहीं आता था, एकदम मिलता ही नहीं था कितने कितने दिन, और मिलता तो घर में ही था आखिर में। अच्छा, घर वालों को ही नहीं पता होगा घर में आप? नहीं, दिखाई नहीं देता था किसी को, मिलता ही नहीं था। ऐसा पाँच छुपता था कहीं भी ना, आज तक नहीं पता। उस लड़के को खुद को नहीं पता वो कहाँ जा रहा था। तो इसी होने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो वो चीज़ मेरे को यानी कि चैलेंज करने लगी। और मैं उस टाइम भैरव बाबा की साधना में चल रहा था, अच्छा, काल भैरव जी की साधना में चल रहा था। तो उस समय जब वो हमें की सूरत, तो मैं जैसे ही मेरे कान भैरव जी का आह्वान किया वहाँ पे, यानी उनके मंत्र को उच्चारण करना स्टार्ट करा मैंने, तो देखिए वो अचानक से अजीब सी कंपन करने लगा। जमीन में ऐसे लेट रहा है, वो घटपुट तोड़ रहा है जाके। और जो वो लड़का था ना, जो गायब था, उसके ऊपर से हट के वो एंटिटी उसके बाप के लगा गई। तो वो लड़का इससे पहले यानी कि प्रोजेक्ट पूरे तरीके होने से पहले वो हनुमान जी की पूजा करता था। तो वो श्री राम जी ला रहे जैसे कि जय श्री राम जय श्री राम बोलते बोलते उन्होंने अपने बाप को पकड़ लिया। 5 बंदों ने पकड़ रखा था, एक आदमी को वो समझ नहीं रहा था, इतने पावरफुल थी। जब ये होने के बाद जैसे ही उसके ऊपर से हमने खप्पर उतारा, वो बिल्कुल शांत हो गया एकदम। फिर उसके बाद अपने से कुछ क्रियाएं थी और छोटा सा उसे घर में अमन करा। उसके बाद जाके वो अब ठीक है। आपका कभी किसी भूत के साथ आमना सामना हुआ है कभी? मेरा किसी से के साथ तो मेरे पर कुछ एंटिटी आ रही थी, वो मेरे को आमने सामने बातों पर दिख चुकी है। अभी रिसेंटली बता दूँ मैं आपको, अभी पिछले हफ्ते में शमशान गया था किसी का उतारा करने के लिए।
वो भी लोग इस चीज़ से पोजेस्ट थे। तो उसको उतारा करके मैं जब ले जा रहा था तो हांडी में एक में होता है 1 से 1.5 किलो वजन। जैसे ही शमशान पास आते जा रहा था उसका वजन बढ़ के कम से कम होगा 20 किलो से ऊपर, जो मैं भी नहीं उतरा। अच्छा, मतलब हांडी जिसमें आप उतारन ले चल रहे हैं। अच्छा। तो उसका वजन कम से कम 15 से 20 किलो के बीच में हो गया, काफ़ी भारी हो गई थी। जो मेरे पे में उठ रही, मैंने दोनों हाथों से पकड़ रखी थी जैसे। जब मैं उसे शमशान में ले गया तो जैसे ही मैंने उसे रखा वहाँ पे, तो उसी टाइम मेरे को जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा, रात के 11:45 करीब बज रहे थे, उस टाइम रखते ही जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मेरे को 2 आदमी दिखाई दिए वहाँ पे जहाँ पे चिता जल रही थी। एक साइड, हाँ, शमशान में। तो एक साइड की तरफ बैठा हुआ था और एक साइड में बैठा हुआ था। अजीब से थे, कंधे नाते से, और मेरी तरफ ही देख रहे थे वो। अच्छा। हाँ, जब तक वो वहाँ से नहीं निकल रहा और फिर नजर मैंने वो करेगी। अच्छा, आपको दे इंसान भी टूट सकता है। इंसान नहीं था ना वो। अच्छा। वो पूरी नजर अवस्था में थे, एकदम गंदे से, एकदम बिल्कुल अजीब से चेहरा उनका। एक बेसिकली जो सीता का सर होता है उसके पास बैठा हुआ था, यूँ ऐसे बैठ जाता है ना, फिर वो अंदर ऐसे बैठा हुआ था, और एक इसके ही साइड में खड़ा हुआ था। बच्चे की बात है। ये रात के 11:15 करीब बात थी। उस समय कोई इंसान क्या ही कर रहा है संतान में। आपने क्या करा? डर नहीं लगा? नहीं, डर तो देखो सबको लगता है, तो कोई चीज़ अचानक से सामने आते तो आपने ना देखी हो तो एकदम वो लगा, पर मैंने उन्हें नहीं, ना उन्होंने मेरे को छेड़ा ना मैंने उन्हें छेड़ा, यानी कि। तो फिर मैं आके अपना वापस से आ गया। फिर आने के बाद जब मेरे को घर तक नहीं पहुँच गया, जब तक मेरे को शांति नहीं पड़ी, वो उस फेज में सामने बार बार आया हुआ था। अच्छा। नहीं, नुकसान कुछ भी नहीं करा। बाइक पे गया था मैं अपना, हाथ से बाइक पे आया, कुछ नहीं करा उन्होंने। इतनी तो मेरे महाराज की कृपा है मेरे ऊपर कि काफ़ी बार एनकाउंटर हो रखे हैं तो मेरे एनजीडीज के साथ में। पर वो एनजीडीज जब मैं काफ़ी बार मैंने उसे बस में करने की भी कोशिश की, कुछ चीज़ों को जिन होता है जिन को बस में करने की कोशिश की मैंने खुद ले अपनी जिन दे आप दी। कैसा दिखा? ऐसा दिखता है जब मेरे को मिला था पहली बार, उस समय मैं भक्ति में स्टार्ट जब हुआ था ना कि, तो उसी समय साधनाओं के बीच में ही मेरे अंदर से पहले कोई वो सामने ला कि मेरे अंदर से कोई बातें कर रहा है मेरे से, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब दे रहा अंदर से अपने आप ही। तो मैंने सपने के माध्यम से एक चीज़ देखी थी, यदि आकृति दिखी मेरे को 6.5 फुट लंबा सा कोई था, वो हट्टा कट्टा सा बंदा मेरे को दिखाई दिया। तो वो मेरे से कहता था कि मेरी पूजा करो, मैं तेरे को सब कुछ दूंगा। उस समय उसने मेरे को दिखाने के लिए कैसे लालच लाने के लिए मेरे को, कि मेरे को माँ से दूर करना चाहता था कि मैं माँ की सेवा रखूँ, इसकी पूजा करूँ। अच्छा। तो मैंने एक भी बार उसकी पूजा की मैंने, जैसे उसने मेरे को बोला था। तो उसने मेरे को आके उसी रात में इतने मोटे मोटे सोने के तो पड़े दिए हैं, जिन्हें मैंने लिया। तो मेरे देखो नॉर्मल सी बात है कि ऐसे देखे तो लालच आ ही जाता है किसी समय। नहीं रियलिटी मैन ऐसे आप बैठे हो, ऐसे फिर वो मेरे को सीन होने लगा था, तो मेरे को उसने दिया ये 2, तो मैंने उन्हें अपने पास रखा। तो मैंने वो चीज़ अपने घर में बताई कि मेरे को ऐसे कोई आदमी आया था रात को दिए हैं। तो मेरे दौरान मेरे को एक आके देखो ऐसे इन चीज़ों की चीज़ मत लो, ये थोड़ी सी चीज़ देखो काफ़ी बड़ा नुकसान बढ़ जाते हैं। तो अगले दिन वो मेरे पास आया दोबारा रात में। सुना बात ना। हाँ, तो जैसे ही आया तो मैंने उसे कहा कि भाई देखो मैं ये चीज़ नहीं दे सकता तुम्हारी। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं दे सकते हो? तो मैंने कहा देखो मेरे को इस चीज़ की लालच नहीं, मेरे को अपनी माँ की सेवा करनी है। अगर आप माँ के अंडर पर रह के कुछ करना चाहते हो तो मेरे को बताइए। जैसे इस दरबार में जो भी एंटिटीज आती हैं ना, उन्हें जिस भी तरीके से दो टाइप में कि मारो या इन्हें समझाओ कि ये बाहर चली जाते छोड़ के शरीर को, या किस चीज़ से वो परेशान है, उन लोगों का चयन करने में काम करो तुम। तो उसने कहा मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, तो उसी बीच में मेरी जैसे कि ऐसे हो गया था, मेरा दिमाग भी तो बंद करना मन कर चुका था उस टाइम। अगर मेरे को किसी ने एक शब्द भी बोल दिया जो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो उस बंदे को पूरे दिन के अंदर एक चोट जरूर आनी थी, जो कि उसने मेरी सिस्टर को भी दे दी थी। अच्छा।
हाँ, मेरी दीदी को ना, मेरी दीदी इसकी अब भाई बहनों में थोड़ी भी लड़ाई नहीं रहती है। तो उसकी फ्रेंड और ये तो मेरे वालों को कुछ बातें कर रही, उनकी ये तो पागल हो चुका, कुछ भी बात मेरे को नहीं पता। पर मैं कमरे में लेटा हुआ था, मेरे को वो छुपते बात कर रही थी, मेरे को आवाज आ रही थी कि ये बात कर रही लोग। अच्छा। तो उनने दोनों के ही हाथ में ये पकड़ के मोड़ दी थी रात में। तो उन दोनों का हाथ नहीं था मिला था सुबह तक। यानी कि मेरे बारे में अगर वो कुछ कह देगा तो वो तुरंत उस पर हाथ कर देता था एकदम। तो ये चीज़ खतरनाक थी मेरे लिए। ऐसे तो देखो परिवार में घर वाले शिकायत हुई तो घर वालों को हाथ कर देगा सिंह। तो मैंने उस चीज़ को कहा कि भाई आप अपने जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। उसने कहा मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा तुझे। अच्छा, साथ में बिल्कुल आना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा तेरे को छोड़ के। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगे भाई। वो जब नहीं गया वो 12 दिन बाद, तो उसने मेरा दिमागी खराब कर दी। मैं उसे दरबार में देख आया अपने। उस टाइम में दरबार में आए पास से जाते थे, जो भी लोग परेशान थे वो आते थे। तो मैंने एक दो केस आए थे उसमें खतरनाक, जिसकी पहला पीस ये आया था दरबार के अंदर बैठे बैठे के उस एंटिटी ने उसके भाई को मार दिया था जान से। 15 दिन के अंदर अंदर इतनी खतरनाक पीढ़ी कर दी, अच्छे खासे बंदे वो मर गए। वो तो वो आपके पास आया था? आया ऐसे था, मैं उस टाइम शिव जी की और रात चुराए बने की सेवा मसानी गाँव था और कारी गाँव था, इन तीनों की सेवा में नहीं था उस टाइम। शिव जी को सुबह सुबह जाकर बाई चमड़ से डेली स्नान कराना है, और माता की डेली सुबह सुबह पूजा करना, और रात के टाइम काली माता की पूजा करना। तो ये होते होते वो अपने आप ही मेरे सामने वो चीज़ आ गई। अच्छा, क्यों मैंने सुनी थी कि इससे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है कुछ भी दावत दे देती है। तो मेरे को भी था कि मैं भी कुछ जादू टाइम में दिख जाए, अगर मेरा हाथ मांगती हंसी मेरा हाथ नहीं पूछा जाए, तो इस टाइम में वो चीज़ थी। और एक चीज आपने जो बताई है, जैसे कि किसी के शरीर कोई काली माता की सीमा पर बैठे हैं, तो माँ से पहले क्या उनके भूत प्रेत आते हैं शरीर में? माते से पहले वहाँ पे गण आते हैं उनके। अच्छा, तो गण होते हैं, सेविकाएं होती हैं, आपको भटकाने आती हैं वो। अच्छा, तो फिर वो भूत के रूप में क्यों नहीं होते हैं सब? भूत के रूप में नहीं भेजती, वो डराती है सामने वाले को, बहल आती है अंदर के, तो इस चीज़ को हाथ कर छोड़ दे। तो वो नुकसान तो नहीं देती ना? नुकसान ही देते हैं वो, हर वो नहीं की कोशिश करते हैं जिससे आप डर जाओ और ये साधना छोड़ दो। ऐसा मेरे साथ हुआ था कि साधना में उस टाइम में माता नौना चमारे में और उनकी शाम को जो मोहिनी जी हैं उनकी वो साधना कर रहा था। अच्छा, शाम को मोहिनी जी के साथ में 56 कर्म चलते हैं। 56 कर्म चलते हैं। तो ऐसा होता था, मैं जब तक जाप करता था ना बैठ के, एक घंटा लगता था मेरे को पूजा करने में। अच्छा, उस बीच में जो मैं मदिरा लिखता था बाकी वो गाई रहती थी अपने आप। अच्छा, और उन्होंने सामने से आके वो भी लगाया मेरे हाथ से मान हाँ, यानी कि शाम को मोहिनी जो आती है ना, मेरे को ऐसा प्रतीत हुआ था उस टाइम कि एक सुंदर सी लेडीज आई है मेरे सामने, नाम बनती मेरी, मैं जाप कर रहा था अपना आराम से बैठ के। मेरे को छवि सी दिखी सुंदर सी, काफ़ी एक चमक, एक अलग चमक थी, उसका तेज अलग था। तो वो सामने आई है और उन्होंने उठा के थाली में से भोग लगा दिया। अच्छा, तो जैसे ही मेरी साधारण हुआ जाप करना मेरी आँख खुली, तो वहाँ से वो चीज़ कहाँ थी जो उन्होंने मैंने खाते हुए देखा। मतलब वो रियल था जो रियल सा वो देखा मैंने। कुछ जैसे ये बच्चे रोकते हैं रात बेरात और पता नहीं चलता भी को प्रॉब्लम्स क्या है, तो इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये दरअसल ऐसे होता है कि काफ़ी बच्चे ना जब छोटे होते हैं तो उनका कोई ओरा नहीं होता है। तो ये किसी भी छोटी से छोटी एंटिटीज होती हैं, और सोवर के टाइम में इससे सोवर होती है घर में, तो उस समय काफ़ी एंटिटीज का आना जाना रहता है। तो वो बच्चे को झपेटे में ले लेते हैं। इस वजह से बच्चे ज़्यादातर रोते हैं, इससे कि दवाई भी आप करा रहे हो वो पर रोना बंद नहीं करते हैं अपना। तो इस टाइम में तो इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, कोई उपाय इनका? बच्चों के लिए देखिए एक आता है कोडिल लोहान। अच्छा, कोडिल लोहान होता है, उसकी जहाँ पे सोवर हुई है जिस जगह पे वो नेमीस है, उस कमरे में उसकी नियम से 5 दिन अगर वो लगा दोगे दूंगी, तो वहाँ कोई ऐसी एंटिटीज प्रवेश नहीं कर पाएगी, यानी कि जो कि बच्चे को झपेट सके। अच्छा, वो दूर ही रहेगी उस जगह। कि 13 दिन तक ही सोवर का वो रहता है डाइट, 13 दिन तक ही रहता है ना? नहीं, 1.5 महीने का होता है। 16 महीने पहुँचे।
तो मतलब 5 दिन ही सिर्फ ये उपाय करना है? 5 दिन ये उपाय कर दो या, और उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। 5 लोग लेंगे, उसके ऊपर से उतार के कपूर के साथ में, बच्चे भी ऊपर? हाँ, उतार के 11 बार उतार लेना 5 लोगों को, और आप घर की दैनिक पे रख के उन्हें जा रही है कि धुआं उसका बाहर जा रहा है अच्छा, आसमान के नीचे। ठीक है। और ये जो घर में कलेश होता है इन लोगों के, सुख शांति नहीं होती है, तो प्लीज इसका उपाय कुछ बताइए। ये काफ़ी कारणों से होता है सर। जैसे पितृ दोष हो गया, या फिर किसी ने विदेशन कर रखा है कि आपका हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती रहे, या पितृ दोष जो होता है, इस कंट्रोवर्सी रानी होती है, तो उन चीज़ के निवारण होते जाके जब ये चीज़ें अपने आप रुक जाती है। और बाकी अगर जैसे कि हस्बैंड और वाइफ की आपस में लड़ाई हो रही है बाबेन से, तो सिर्फ एक सिंदूर की डब्बी लेनी है। अच्छा, सिंदूर की डब्बी को काली माता, कोई भी आपके पास में क्या कोई काली माता का कोई भी माता का मंदिर हो, वहाँ रख के सबसे पहले वो माता को अर्पित करें सिंदूर लगाने के बाद माता को, उसके बाद उनके मस्तक से लेकर अपने हल्का सा लगा। अच्छा, उसको इससे ये होगा कि आपको खुद का दिमाग शांत हो जाएगा, ठीक है। और आपकी तरफ अगर आपका हस्बैंड देखेगा तो वो खुद ब खुद इसका, अगर किसी भी बात से आपको चिड़न होगी तो खुद ब खुद शांत हो जाएगा, यानी कि शांत ना हो रहेगा माथे पर। और जैसे किसी को बिजनेस में लॉस हो गया, काम नहीं है उनके पास, और कुछ भी काम करने जाते तो काम नहीं बनता, तो उन्हें फिर शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। एक कटोरी में सरसों का तेल लेके उसमें अपनी छाया देख के अपने ऊपर से उतार के साथ बार वो पीपल के पेड़ पे हर शनिवार को चढ़ाना चाहिए। तो जल्दी ही जो परेशानी होती है इस तरह की, बिजनेस में लॉस हो रहा है या कुछ भी बत्ता बनता अंग रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसमें अच्छा उतर कर लोगे। हाँ। जैसे कि आजकल ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रथा चल रही है कि बिना पति के देवता नहीं मानते, देवी नहीं मानती, ये सब क्या है? ये सब तो देखिए अपनी अलग अलग तरीके से जिस तरीके हम पूजा करता है वो इंसान जानता है। फिर देखिए मैं अपने अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ आपको, मैंने इतने बड़े बड़े केस सोल्व हुए हैं माँ की कृपा से, पर लेकिन मैंने अभी तक किसी जीव की बलि या कुछ नहीं चढ़ाया भाई। अच्छा, जैसे हम माँ को मानते हैं काली माँ, तो उनको कभी बकरी की बनी ये सब नहीं दिया आपने? नहीं, कभी कुछ नहीं दिया मैंने, कुछ तामसिक दिया ही नहीं। सिर्फ मदिरा पान चढ़ाया था माँ को, वो भी मरनट में जब मेरी सामने चल रही थी, मरने वाली माँ को मदिरा पान चढ़ाया था बस। सात्विक सब में बड़े के नाम पे देखिए जो जायफल होता है, पहाड़ी जायफल जिसे बोलते हैं, बड़ा वाला, उससे माँ को भेंट करते हैं। और जो नारियल होता है उससे बलि देते हैं माँ। तो मतलब बलि देना जरूरी नहीं मानता आप ही कहते हैं? बलि देना देखिए, बलियाँ कभी कोई काली माता, कोई भैरव बाबा, जब काली माँ ये बोल रही है अपनी चालीसा में भी कि हर नर जीव में तो ही सवाई जगदम चुहा वाले पुत्र नाम गया अपन धर्म, तो माँ तो सब चीज में है। तो वो अपने, अगर एक बात तो आपकी जो मम्मी है वो आपको ये थोड़ी ना बोलेगी, अगर आप ये सच्चे मन से सब चीज मानते हो, वो आप और आपके पास है 10 रुपए का बियो, वो आपसे ही थोड़ी ना बोलेंगे मेरे को पहले 20,000 रुपए का बकरा ला के काट के दे। उस बेचवान का कोई कसूर नहीं है बीच में, ठीक है। तो उसकी बलि क्यों चढ़ी? माँ को खुश करने के लिए ना, ऐसे हमसे कभी किसी माँ ने मांगा और ना हमने दिया। अच्छा, तो जरूरी नहीं है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपके पास देखिए माम देवी देवता वो दिया वो पाल ले भाई, वो आपसे क्या लेंगे पहले तो ये बताओ। हमारी इतनी बात नहीं है क्या उन्हें वो दे सके, उल्टा वही हमें देते हैं जो हम उनसे मांगते हैं। ये तो सब अपने अपने वो होते हैं भाव, पर अगर सखी माने के चक्कर में लोग देते हैं सब बलियाँ। बलि चढ़ती है, कंदकते हुए चढ़ती है, कामाख्या जी में काफ़ी बलियाँ चढ़ती हैं, तो अलग कार्य को सिद्ध करने के लिए चले जाती हैं। अगर आपको गुरु जी से मिलना है तो गुरु जी का हम कॉन्टैक्ट नंबर, गुरु जी की डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में बताना अगर आप लोगों के पास भी ऐसी स्टोरीज़ हैं, कुछ भी हॉरर या मस्ती भरी या कुछ भी आप शेयर करना चाहते तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और जब तक कि अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।